नाना लियांग को आके बताती है कि जिन को अरेस्ट कर लिया गया है। लियान उसे बचाने के लिए जाता है, मगर ग्रीन फेरी उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। नाना बोलती है कि तुम अपने आप को सेव करो पहले, उसको तो मैं देख लूंगी। येमिंग और यूशाबाई सोच रहे होते हैं कि इनके 10 साल कितने आसानी से बीत गए। येमिंग उसे बोलती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तभी यूशाबाई उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर येमिंग उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। सुबह यूशाबाई की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। येमिंग उसे सही करने की कोशिश करती है। येमिंग की एनर्जी से यूशाबाई के अंदर जो येमिंग का पर्ल होता है वो उससे अट्रैक्ट होकर बाहर आने लगता है। यूशाबाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो येमिंग पे ना चाहते हुए भी अटैक कर देता है। येमिंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरा ब्राइट नाइट पर्ल लेना चाहते थे। यूशाबाई बोलता है कि मैं अपने मॉन्स्टर ऑरा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और वैसे भी अब मैं तुम्हारा 10 साल पहले वाला यूशाबाई नहीं रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर येमिंग वहीं पे रुकने का तय करती है। फिर हम देखते हैं नाना एक ऑफिसर के पास में काफी सारे गोल्ड के बिस्किट लेके जाती है और कहती है कि तुम जिनको छुड़वा दो। तो वो बोलता है कि इतने से काम नहीं बनेगा और उसके साथ बदतमीजी भी करनी चालू कर देता है। तभी नाना उसके खींच के एक थपेड़ा मारती है। तभी वहाँ पे नाना के एक अंकल आ जाते हैं। ये भी पुलिस ऑफिसर ही हैं और इनका नाम मिस्टर गोंग है। वो उनसे भी इस सिलसिले में मदद मांगती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उसे कहते हैं कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे पापा चाहें तो वो इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्वीन भी टर्की चीफ की वाइफ के पास प्रेस लेके जाता है और उनसे जिन के बारे में बात करता है। तो वो बोलती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने इसके बारे में बताया था, मगर मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के ऑर्डर है। लियान बाहर से आता है और ग्रीन फेरी को बताता है कि जिनकी चोट लग गई है और उसके पास उसकी सील भी नहीं है जिससे वो अपने आप को ठीक कर सके। वहीं नाना और क्वीन दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं जिनको छुड़वाने के लिए, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। नाना अपने घर में बैठ के काफी ज्यादा रो रही होती है और क्वीन को बोलती है कि अपन लोग जितना कर सकते थे अपन ने सब कुछ किया। मैं जिनको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, उसी ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया था। भले वो मुझे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, बस मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं जब भी अपने पापा से किसी भी चीज के लिए हेल्प मांगती थी तो वो मेरी बिना सोचे समझे हेल्प कर देते थे, मगर इस बार उन्होंने जिनके मामले में मेरी हेल्प करने से मना कर दिया है। क्वीन उसे समझाता है और कहता है कि अपने पापा रिश्ते से ज्यादा उसूलों को अहमियत देते हैं और तू चिंता मत कर, मैं जिनको जरूर बचा के रहूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त भी तो है। नाना और किंग दोनों ही दिल के काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। फिर हम उसी खजूर को देखते हैं जिसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। ये दिखता है कि काफी सारे ऑफिसर्स एक सुनसान जगह से मिट्टी उठा रहे हैं और उसे एक टोकरी में भी भर रहे हैं। तभी वो टोकरी थोड़ी सी नीचे होती है और उसमें से पर्पल कलर की धुआं निकलती है और वो थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाती है। डेट को ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर हम देखते हैं येमिंग कंफ्यूज होती है कि यूशाबाई सही बोल रहा है या फिर जिन। फिर हम देखते हैं क्वीन अपनी शॉप बंद कर रहा होता है और अपने सभी वर्कर्स को थैंक यू बोलता है इतने साल तक उसका साथ देने के लिए। नाना क्वीन को बोलती है कि तुमने ये शॉप अपने दोस्त से पैसे उधार लेके खोली थी और जब तुमने ये शॉप खोली थी तो तुम काफी ज्यादा खुश थे। पापा ने भी इस शॉप को बंद करवाने की काफी ज्यादा कोशिश करी थी, मगर तुमने उनकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। तो क्वीन बोलता है कि जितनी जरूरी मेरे लिए ये शॉप है उससे कई ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा दोस्त जिन है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये अपनी शॉप अपने पापा के कहने बंद कर रहा है ताकि वो जिन को छुड़वा सके। फिर हम देखते हैं येमिंग वहीं पे आती है और वो देखती है कि हुजिया गैलरी और क्वीन की शॉप दोनों ही बंद पड़ी है। फिर हम देखते हैं यूशाबाई सूरन को बोलता है कि मैं येमिंग के अंदर से पर्ल निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा ही पर्ल वापस से येमिंग के पास जा रहा था। सूरन बोलता है कि अब अपन क्या करेंगे अगर येमिंग को अपने ऊपर शक हो गया तो। मगर यूशाबाई ये सोचने में बिजी था कि जो जिन है वो अभी तक कुछ भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे पता है वो पेंटिंग से बाहर आ चुका है और येमिंग को भी सब कुछ सच सच पता चल गया है। मगर अभी येमिंग को जो रियल ट्रूथ है उसके बारे में कुछ नहीं पता चला है। जब येमिंग को उसके बारे में पता चलेगा तो वो खुद को ही चोट पहुंचाएगी, जो जिनकी वीकनेस है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। और तुम इस बात का ध्यान रखना कि जिन जल्द से जल्द मर जाना चाहिए, यानी अभी तक ये जो भी कुछ कर रहा था वो बस एक नौटंकी थी। फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर टर्की चीफ के पास आता है और उससे सारी बात बताता है। कहता है कि हम जिनको अब नहीं मार सकते हैं क्योंकि अब ये ब्रिटिशर्स का ऑर्डर है, और उसको क्वीन के बारे में भी सब कुछ बता देता है। तो वो बोलता है कि क्वीन ने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है जिन के लिए, चलो हम जिनको छोड़ तो देंगे।
पर अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इल्ज़ाम मेरे पे नहीं आना चाहिए और तुम कल की होने वाली धमाके की तैयारी करो। यानी ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। फिर हम देखते हैं जिन अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, मगर उसके पास एनर्जी ना होने की वजह से वो नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे ठरकी चीफ आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम सबके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो, लियान भी एक मॉन्स्टर हंटर है और वो जो लड़की है वो भी एक मॉन्स्टर है और तुम एक स्टोन हो। अब कल तुम एक धमाके के लिए तैयार रहना जिसके अंदर तुम टुकड़ों में बट जाओगे। तो जिन बोलता है जिसने तुझे ये सारी बातें बताई है ना, वो भी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है और तुझे क्या लगता है वो तुझे बचा पाएगा? तो वो बोलता है कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। सुबह वो लोग जिनको जेल से ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे नाना भी आ जाती है और वो दिखते हैं कि वो लोग उसे कार में बिठाते हैं और कहीं पे ले जा रहे होते हैं। लियान भी उनका पीछा करता है। लोग उन लोगों को तो अंदर जाने दे देते हैं, मगर जब नाना अपनी कार लेके वहाँ पे आती है तो वो लोग नाना को अंदर नहीं जाने देते हैं और उसे कहते हैं कि अंदर काफी बड़ा धमाका होने वाला है। फिर हम देखते हैं जिनको बीचों बीच रखा जाता है और उसके आसपास में चारों तरफ बॉम्ब ही बॉम्ब बिछा देते हैं। नाना अंदर जाने की कोशिश करती है मगर वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी यहाँ पे लियान आता है और उन लोगों को पीटता हुआ अंदर आता है। चीफ उस बम को जलाने के लिए आग लगा देता है। लियान उसे बुझाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिन भी अपनी बेड़ियाँ खोलने की कोशिश करता है मगर वो नहीं खोल पाता। लियान उसे बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे काफी तेज धमाका होता है। नाना वहाँ पे आके काफी ज्यादा रोना चालू कर देती है। फिर हम देखते हैं लियान घायल अवस्था में होता है और वो बोल रहा होता है कि जिन तू इतनी आसानी से नहीं मर सकता और ग्रीन फेरी उसे चुप करा रही होती है और वो ग्रीन फेरी पे चिल्लाता हुआ बोलता है कि तूने अगर मुझे बचाया तो जिन को क्यों नहीं बचाया, और काफी तेज तेज रोना चालू कर देता है। ग्रीन फेरी की भी तबीयत खराब हो रही होती है क्योंकि वो भी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाती है। तभी वो उसे हक करता है। ग्रीन फेरी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर हम देखते हैं बंदी ने भी बंदे को बचा लिया होता है, यानी येमिंग ने जिन को बचा लिया होता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है क्या इतनी देर तक टुकड़ों में बंटने का इंतजार कर रहे थे क्या? और उसकी चोट देखती है और उससे पूछती है कि ये कैसे लगी। तभी वो बताता है कि मेरी सील खो गई है। तो भी वो उस पर चिल्लाना चालू कर देती है कि बचपन से समझाती हुई आ रही हूँ कि अपनी सील का ध्यान रखा करो, वो तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म है, फिर भी उसे खो दिया। और जिन के अंदर से गोली निकालती है और उसे कहती है कि आम गोली नहीं है। तो जिन बोलता है अब तुम्हें विश्वास हो गया और मेरी सील भी यूशा भाई ने चुराई है। यामिंग उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? बिना वजह किसी पे भी इल्जाम लगाना चालू कर देते हो। तो जिन बोलता है अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है ही नहीं तो मुझे यहाँ पे बचाने क्यों आई हो? तो यामिंग बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। जिन बोलता है कि अपन दोनों एक जैसे ही हैं, भले ही हमारा दिमाग कुछ भी कहे मगर हम वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय।